अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी मैंने जो है ना फ़्रोज़न आइटम बनाए थे अम्मी के घर। मैंने और अम्मी ने मिल के बनाए थे और कुछ जो है ना इफ्तारी के आइटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे हमने जो है ना बड़े भी बनाए थे मूंग और मसूर की दाल से। मूंग और मसूर की दाल को जो है ना तकरीबन 4-5 घंटे के लिए पहले हमने सोक कर लिया था पानी में अच्छी तरह। और फिर इसको ब्लेंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और इस तरह इसको पकौड़ों की तरह जो है ना फिर बना लिया था। और शामी कबाब भी हमने बनाए हुए थे और चना भी हमने पहले ही से बॉयल करके रखा हुआ था। तो इनकी सब की इस तरह हमने जो है ना पैकेट्स चने के बना के रख दिए हैं। शामी कबाब और बड़े भी जो है ना हमने बना के रख दिए। और फिर नेक्स्ट डे से जो है ना बारिशें भी स्टार्ट हो गई थी और घर की सफाई वगैरह हमने कर ली थी। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और जो है ना आज मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी लग रही थी और जो है ना साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो जो है ना इससे मौसम बहुत मज़े का हो गया था और इशाल और वफ़ा यहाँ पे जो है ना बार बार बारिश में भीग रही थी। और अम्मी के घर सिर्फ इसी दरख्त पे जो है ना पत्ते इसके सारे झड़ गए थे और फिर अभी दोबारा से इस पे उगे हैं। बाकी जो है ना जो जो जामुन और अमरूद का दरख्त है तो इसके सारे पत्ते नहीं गिरे थे और अभी तक उसमें न्यू निकले भी नहीं है। तो ये वाला जो था बिल्कुल गंजा हो गया था, इस पे बिल्कुल भी पत्ते वगैरह नहीं थे। तो इस पे अभी जो है ना जब हम आए थे तो यहाँ पे इस पे थोड़े थोड़े ही जो है ना पत्ते छोटे छोटे निकले हुए थे और अभी ये काफ़ी हरा भरा हो गया है। यहाँ पे कौवों को जो है ना मैं रोटी डाल रही थी तो मुर्गी आ गई थी। तो वो जो है ना कौवों को रोटी खाने नहीं दे रही थी। तो बारिश की वजह से इनको शायद ठंड लगी थी और भूख भी लगी थी तो ये यहाँ पे जो है ना किचन के पास आके खड़े हो गए। तो फिर मैंने इनको रोटी डाल दी थी। मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का हो रहा था और आज शायद दूसरा या तीसरा रोज़ा है। तो बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा हो गया है और बहुत मज़े का हो गया है। जब धूप निकली थी गांव में थी जब मैं, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने तो गर्मियों के कपड़े निकाल लिए थे और जब बारिश शुरू हो गई तो मौसम दोबारा से ठंडा हो गया था। और यहाँ पे चिड़िया और कौवे जो है ना तो जब बारिश रुक गई थी तो ये भी आ गए थे खाना वगैरह खाने के लिए। और उसके बाद ये अभी अफ्तारी का टाइम है तो अफ्तारी में अम्मी ने समोसे बनाए थे, चावल बनाए थे और चटनी थी। और इसके अलावा जो है ना चाट भी बनाई थी और रेड वाली ये शरबत भी बनाई थी, रूह अफ़ज़ा। और उसके बाद ये सहरी का टाइम है। तो इस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और जो है ना काफ़ी मौसम ठंडा हो रहा था और यहाँ पे अम्मी ने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और साथ में पराठे बना लिए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं खड़े होके देख रही थी कि मौसम कैसा है और थोड़ी सी वॉक भी की सहरी के बाद। और ये फिर सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे भी काफ़ी धुंध थी और मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था क्योंकि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा और जो है ना अच्छा फ़ील हो रहा था। और मैं सुबह सुबह जो है ना उठ के अकेले, सब सो रहे थे, बाहर आ गई थी और यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर का रिकॉर्ड किया। गांव में दरख्त वगैरह होते हैं तो सुबह का माहौल बहुत फ्रेश और अच्छा फ़ील होता है। और ये वाली दरख्त हमारे पड़ोसियों के घर है तो ये के इस दरख्त पे जो है ना वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं और ये शायद आलूचा या ख़ुबानी का दरख्त है। और इसके बाद जो है ना धूप जब निकल आई थी तो बहुत जो है ना अच्छा मौसम हो रहा था। और जो है ना यहाँ पे वफ़ा भी इंजॉय कर रही है
یہ بھی مجھے کچھ کہہ رہی تھی اور میرے پاس بھی آ رہی تھی۔ آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے کہ نہ زیادہ دھوپ میں بیٹھا جاتا ہے نہ زیادہ چھاؤں میں، تو یہاں پہ میں ہم لوگ کے نیچے میں نے چارپائی ڈال کے اس میں تھوڑی دیر لیٹ گئی، تو جو ہے نا یہاں پہ موسم اچھا ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں شورمے بنانے لگی تھی، تو یہاں پہ میں نے شورما ڈو جو ہے نا گوندھ کے یہاں پہ دھوپ میں رکھ لی، تو اچھی طرح سے رائز ہو گئی۔ اور ویجیٹیبلز کی بھی میں نے کٹنگ کر لی تھی ساتھ میں، اور سوس بھی تیار کر کے رکھ دی تھی تاکہ افطاری کے ٹائم جو ہے نا زیادہ کام نہ کرنا پڑے، تو یہ ساری چیزیں میں نے پہلے ہی سے بنا کے رکھ دی تھی۔ اور چکن میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس کو بھی میرینیٹ کر لیا تھا تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد ابھی اس کو میں نے پین میں ڈال کے ابھی میں اس کو جو ہے نا فرائی کرنے لگی ہوں، بنانے لگی ہوں۔ اور جو ہے نا شورمے میں نے تیار کر لیے تھے، یہ ابھی افطاری کا ٹائم ہے، ٹیبل پہ ہم نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آج جو ہے نا لائٹ گئی بھی ہے، تو ہم باہر آ کے بیٹھ گئے تھے، پکوڑے بھی بنائے تھے، چاٹ بھی بنائی تھی، چٹنی بھی تھی، اور بس شورمے بنائے تھے۔ اور جو ہے نا مجھے افطاری میں سالن وغیرہ اتنا اچھا نہیں لگتا، چاٹ اور پکوڑے سموسے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اور لائٹ نہیں تھی تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت جو ہے نا مزے کا موسم باہر ہو رہا تھا، اور زیادہ اندھیرا بھی نہیں تھا۔ اور آج کی ویڈیو میں میرے خیال میں نے سب سے زیادہ اس املوگ کے درخت کو ریکارڈ کیا، کیونکہ یہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور میں بار بار اس کو ریکارڈ کری جا رہی تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔